हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने इन तीन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसी रिएक्शंस जिसमें सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स के दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इन रिएक्शंस में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो सिंपल मॉलिक्यूल जैसे H2O, HCl, अमोनिया, अल्कोहल एटसेट्रा का एलिमिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम अमाइन और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो इसको भी हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। और कुछ कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है। अब कंडेंसेशन रिएक्शंस को हम एल्डोल कंडेंसेशन की हेल्प से डिस्कस करते हैं। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस होती हैं, और यहाँ पर हम एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में कंडेंस हो रहे हैं और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एक तरह का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और इसको हम कॉमनली एल्डोल कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ALD यूज किया गया है वो एल्डिहाइड से लिया गया है और OL अल्कोहल से लिया गया है, और इसी एल्डोल प्रोडक्ट की वजह से इस कंडेंसेशन रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक एसिड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस को एक H+ डोनेट कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होके इस कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो कार्बेनाइन है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इस कार्बोनाइल ग्रुप के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करके ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन के साथ एक H+ ऐड होगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसमें थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम एल्डोल कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम एल्डोल को डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। देखिए, ये हो गया एल्डोल। जब इसको हम डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा और यहाँ से एक H+ आयन रिलीज होगा। ये दोनों H2O के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस तरह से एल्डोल के डिहाइड्रेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। देखिए, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है और इसके साथ ही यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम अल्फा बीटा, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स की कैटेगरी में आते हैं और इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इनैल और इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड।